जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्त हम डिस्कस करेंगे दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एमटीएस में या सीजीएल में दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। दोस्त पहला चैप्टर है, इतना पढ़ते हैं निश्चित रूप से आपका बेस भी क्लियर होगा, ये पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। दोस्त आइए सवालों का बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, चुटकियों में सवाल का उत्तर दे पाएंगे जब दोस्त आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे इस सवाल का रहा संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो आपको बताना खाली स्थान। खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग है ये कह रहा कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए वह संख्या 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, अर्थात विभाज्य हो जाए। तो दोस्त आपको बस ये ऐसे करना होगा। कैसे करना होगा, यहाँ लिखिएगा 2, जो अंक है पहले उतार लेते हैं, अब इनके बीच क्या करेंगे, प्लस करते रहेंगे। देखिए प्लस कर लिया, 2 था ये, 4 था ये, और दोस्त यहाँ पर क्या 7 था। और दोस्त यहाँ पूछ रहा है यही लाइन, तो मान लेते हैं यक्स। यक्स का मान निकालना, उसके स्थान पे जो ये लाइन दी गई है उसको हमने मान लिया कि यक्स, और प्लस क्या करेंगे 6 लिखेंगे, प्लस लिखा है 7 प्लस क्या 9। इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने कहा जो संख्याएं दी गई हैं सब उसको लिख डालिए, इनके बीच का जो गैप है प्लस से भर दीजिए। देखिए हमने भर दिया। अब कह रहा है संख्या 9 से पूरी तरह कट जा रही है, तो 2 से 9 से जोड़ के भाग मत दीजिए, डायरेक्ट करके 9 से भाग दीजिए। क्या आएगा, 9 में 9 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, तो आएगा 0। हम जानते हैं दोस्त इसको क्या 9 न लेके 0 लेके चलेंगे। दोस्त मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। ये हमने कहा 9 में 9 से भाग देने पर शेषफल आपको क्या मिलेगा। दोस्त आप लोग कहेंगे 0 मिलेगा, तो हमने 9 के स्थान पे 0 ले लेते हैं। और दोस्त आप लोग जानते हैं कि ये देखिए 7 और 2 9, ये भी इसको जब जोड़ा जाएगा आप लोग जानते हैं 9 आएगा। 9 में दोस्त 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोस्त इनके दोनों के मिलने से भी 9 मिला, तो हम इसको भी 0 लेके चलेंगे क्योंकि शेषफल 0 मिल रहा है। अब देखिए हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये अंक बचे हुए हैं, उसके बाद कौन सा बचा हुआ है, हमारे पास देखिए ये बचे हुए हैं, और दोस्त हमारे पास ये बचा हुआ है। अब हम लोगों ने इसको मान लिया 0, क्योंकि अब देखिए हमारे जो सर्किल किया वही बचा है। देखिए 6 4 10 और 10 7 17, 17 और 1 अर्थात 17 प्लस हमारे पास यक्स बचा हुआ है। और दोस्त मुझे 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है दोस्त। आप लोग जानते हैं संख्या 9 से कट जानी चाहिए। तो दोस्त आप बताइए कि यक्स का कौन सा ऐसा मान रखा जाए, दोस्त ऐसा कौन से यक्स के स्थान पर रखा जाए वो संख्या 9 से कट जाए। तो जानते हैं कि यक्स का मान क्या रखा जाए, तो 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्थान पे 1 आएगा, तो 17 1 18। 18 दोस्त क्या है, अब जानते हैं कि 18 1 रखने पर तो संख्या क्या मिलेगी 18। 18 जानते हैं 9 से कट जाएगा, तो दोस्त हमने यक्स के स्थान पे कौन क्या रखा, 1 रखा, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त एक बार आइए और समझते हैं। हमने कहा दोस्त जो इस संख्याएं दी गई जो का त्यों लिख दीजिए। देखिए हमने लिखा, हमने कहा दोस्त इनके बीच जो गैप है, जो खाली स्थान है, उसको प्लस से भर दीजिए। देखिए मैंने प्लस से भर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद हमने कहा कि जो डॉट लाइन दी, जो जिसका मान पूछना था दोस्त उसको क्या कर दीजिए, यक्स कर लीजिए। इतना कर लेंगे। दोस्त हमने कहा कि जहां पर 9 मिली, 9 में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, तो जानते 0 मिलेगा, तो 9 के स्थान पे 0 मिला। तो दोस्त हमने यहाँ पर जोड़ने पे भी देखिए 7 और 2 9, इसको भी मान लिया 0। अब हमारे पास बचा कितना, अब यहाँ पर 7 बचा है, और दोस्त यहाँ पर 6 बचा है, और यहाँ पर 7, इसको जोड़ा। देखिए आप 6 4 10 और 17 प्लस यक्स आया। अब जानते हैं 0 प्लस 0 तो कोई अंतर नहीं होगा, 17 प्लस यक्स अर्थात वही 17 प्लस यक्स रहेगा। तो यक्स के स्थान ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो संख्याएं 9 से कट जाए, अर्थात न्यूनतम मान रखना है। तो ऑप्शन में देखिए न्यूनतम मान आपको दिख रहा होगा 1, पहले हम 1 रखेंगे तो 17 1 18। 18 जब 9 से जानते कट जाएगा, तो दोस्त निश्चित रूप से क्या है, वह संख्याएं क्या होगी, 1 रखने पर वह संख्याएं ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये एक बेहतरीन सवाल लेते हैं। देखिए ये 2018 में आया हुआ है। दोस्त आइए अगले सवाल का जो है विगत वर्षों का क्वेश्चन लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमने कहा संख्याएं 9 से पूरी तरह ये खरा कट जा रहा है सवाल में। तो दोस्त हमने नियम यह बताया कि दोस्त सब इनके ऐसे लिख दीजिए, 6 प्लस क्या करेंगे 8 करेंगे, उसके प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, और यहाँ यक्स का मान निकालना तो यक्स ही रहने दीजिए, प्लस क्या है 2 प्लस क्या है 9। हमने दोस्त कॉन्सेप्ट यह बताया कि अगर कहीं पर आपको 9 मिले,
क्योंकि क्या ऐसा 9 की कंडीशन के कारण 9 से कट जाए, तो 9 जहां मिले दोस्त उसको जानते हैं 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 0। तो 9 के स्थान पे हम 0 लेके चलेंगे तो जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इसको मिल के जानते हैं 9 में 9 का भाग देंगे शेषफल आएगा 0, तो यहाँ 0 कर सकते हैं। और हमारे पास देखिए यहाँ पर 7 2 9, यहाँ भी दोस्त क्या 9 मिलेगा, हम जानते हैं 9 में 9 का भाग देंगे शेषफल मिलेगा 0। तो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्लस यक्स बचा तो यक्स भी ले सकते हैं। और हमारे पास क्या बचा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए। देखिए 8, अगर दोस्त 8 है इसके पास, अगर एक इसको और ये मिल जाए, अगर कहीं से मिल जाए बगल से, मान लीजिए इसको ले लिया तो क्या हो जाए 9, तो 9 जानते हैं कि 0 के बराबर हो जाएगा, तो दोस्त उसको हटा देंगे। हमारे पास यहाँ कितना बचा जानते हैं, एक इसको दे दिया 9, 9 में 9 का भाग देंगे शेषफल 0 मिल जाएगा। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है कितना 5, तो 5 लिखेंगे। अब बताइए, अब यहाँ पर कह रहा कि यक्स का मान क्या आ जाए, यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि वो संख्याएं 9 से कट जाए। दोस्त आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग जानते हैं कि यक्स का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, क्योंकि 5 4 9 आएगा, जानते हैं 9 9 से कट जाएगा। ये लेकिन दोस्त यक्स का मान आ गया, लेकिन सवाल में दोस्त क्या पूछा है 2 यक्स का मान। तो दोस्त जो आंसर आया उसका क्या करेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 अर्थात 8 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आइए और समझते हैं दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। हम कर रहे हैं कि दोस्त जो संख्याएं थी हम पहले लिख डालिए। देखिए लिख दिया, हमने कहा जो इनके बीच का गैप है प्लस से भर दीजिए। देखिए हमने भर दिया। तो दोस्त आपको कहीं डायरेक्ट 9 दिखे तो 9 में 9 का भाग देने पर शेषफल 0 मिलेगा, उसको 0 ले लेंगे। अगर जोड़ने पे भी अगर आपको कहीं पर 9 मिल रहा है उसको भी 0 ले लेंगे। देखिए दो जगह यहाँ पे 9 मिल रहा था, डायरेक्ट 0 मारा, हमने लिखा एक 7 2 9 मिला, एक 0 लिया और यहाँ प्लस यक्स था। अब हमने कहा कि 8 6 14 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 14 में दोस्त कितना जोड़ा जाए ऐसे भी कर सकते थे, 14 में कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं 9 से कट जाए। तो दोस्त जानते हैं 14 में दोस्त 4 जोड़ेंगे, 14 4 18 हो जाएगा। 18 दोस्त क्या है, वो संख्याएं 4 से कट जाएंगी, लेकिन यक्स का हम लोग मान क्या रखे हैं 4, ऐसे भी कर सकते हैं। या 8 6 14 हमने कहा कि इसको उधार दीजिए, यह 9 हो जाएगा, 9 को मान लेंगे 0। हमारे पास 5 बचा, 5 में दोस्त क्या जोड़ा जाए संख्याएं 9 से कट जाए। जानते हैं जो जोड़ेंगे तो यक्स का मान आएगा। तो 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ने पर संख्याएं क्या हो जाएगी 9 से कट जाएंगी, तो यक्स का मान 4 आया। लेकिन दोस्त सवाल पूछ रहा है 2 यक्स, जो आंसर आया अर्थात जो यक्स का मान है उसका दुगना कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त हमने 9 की डिविजिबिलिटी का नियम यही है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। पहले आप लोग जुड़िए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो लोग करते हैं आपका जो लोग समझते हैं ऐसे करने का वह भी नियम सही है, लेकिन तो टाइम टेकन है। आप लोग क्या करेंगे 8 6 14 करेंगे, सब संख्याओं को जोड़ दीजिए 8 6 14 और 14 और क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 2 9 हुआ है, अर्थात क्या हो जाएगा 14 और 18 जोड़ेंगे और उसके प्लस यक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी वैल्यू आई कौन सी ऐसी संख्या रखा जाए कि वो 9 से कट जाए। तो दोस्त वो लंबा प्रोसेस है। तो दोस्त हम मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आंसर निकालना। कम समय में आंसर कैसे निकालेंगे, कहीं भी आपको 9 दिखे उसको हम लोग क्या 9 में 9 का भाग देंगे, शेषफल 0 लेके चलेंगे, डायरेक्ट 0 लेके चलिए। या जोड़ने पे भी आपको कहीं पर 9 मिले उसको 0 लेके चलिए। या जोड़ने पर भी क्या है, या देखिए 8 6 14 आ गया, 14 दोस्त 9 से कितना ज्यादा है, तो 9 से ज्यादा 5 है, तो 5 लीजिए और 9 जितना ज्यादा है उसको हटा, जितना जितना 9 तक था उसको लिखेंगे, जितना ज्यादा वही लिखिए और कम वाली संख्याएं को हटा दीजिए। जैसे 9 5 14, तो 5 बढ़ा तो 5 लिखा और सबको 9 से जो कम जितना था अर्थात बचा वही लिख दिया, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए कि काफी अच्छा सवाल है। देखिए यह CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कंसेप्ट दोस्त बहुत आसान है, एक बार आइए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट देखिए आप लोगों ने सीखा है, अभी हमने बताने का प्रयास भी किया हुआ है। हमने कहा कि संख्याएं 9 से कट जाने का नियम जानते हैं। 9 का नियम यही है कि सब संख्याओं को जोड़िए, अभी हमने बताया था, लेकिन 5 का नियम नहीं जानते हैं।
5 का नियम दोस्त यह होता है कि यह जैसी संख्या दी गई है, संख्याएं 5 से कब कटती है। दोस्त आप लोग जानते हैं इकाई अंक क्या होता है, दाएं साइड से, राइट हैंड साइड से। देखिए आपको दिखने पर लग रहा होगा बी। दोस्त दाएं साइड जो आपको पहला अंक दिखे दोस्त उसको क्या कहते हैं, उससे कहते हैं इकाई अंक। दोस्त क्या कहते हैं, इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। इकाई अंक क्या है, दाएं साइड से जाइए, जो पहला अंक मिले दोस्तों उससे कहते हैं यूनिट डिजिट। तो दोस्त यह इकाई अंक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, बी। अब जानते हैं 5 का नियम क्या है। कोई संख्याएं 5 से कब कटती है। इतनी बड़ी संख्या 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक से आप ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक अगर आपको मिले क्या है, अगर 0 मिल जाए और दोस्त या 5 मिल जाए। दोस्त मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, जब इकाई अंक आपको 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, वह संख्याएं निश्चित रूप से वह 5 से डिविजिबल हो जाएंगी, 5 से विभाज्य हो जाएंगी, 5 से कट जाएंगी। तो दोस्त ये कहा कि 9 और 5 से कट जाए, तो जानते हैं 5 का नियम इकाई अंक होना चाहिए 0 या 5। तो दोस्त बी के दो मान हो सकते हैं, बी का मान 0 भी सकता है और दोस्त बी का मान क्या है दोस्त, क्या मान सकते हैं 5। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों से आंसर हम लोग चेक करेंगे, क्या दोनों वैल्यू ले सकते हैं। अब जानते हैं हमने बी का मान, मुझे यहाँ डिसाइड हो गया है कि यहाँ पर 0 या 5 आएगा। अब दोस्त कहा संख्या 9 से कट जाए, 9 का कटने का नियम आप लोग जानते हैं, अभी हमने डिस्कस भी कराया था कि सब जोड़ डालिए। देखिए 4 प्लस क्या करेंगे 4 प्लस क्या करेंगे 3 प्लस क्या करेंगे 2 प्लस a प्लस क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस b। इतना दोस्त आप जानते हैं, यही हम करते थे, आप लोग भी यही जानते हैं, यही प्रोसेस करिएगा, कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्त हमने कहा कि अगर कहीं पर जोड़ने पर 9 मिले उसको क्या मान लीजिए 0। देखिए आपको 4 3 7 2 9, इसको तो हम तो डायरेक्ट 0 लेके चलेंगे, समझ आ गया। अब देखिए 4 3 7 यहाँ से मिला, अगर दोस्त इसको 2 इसको उधार दे दिए तो क्या मिल जाएगा 9, इसको भी हम 0 मान लेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए 4 3 7 2 9, यहाँ पर दोस्त कितना बचा, 2 बचा हुआ, तो वही 2 लेके चलिए। और कुछ बचा हुआ हमारे पास दोस्तों, हमारे पास बचा है ए बचा हुआ है, और दोस्त क्या बचा है बी बचा हुआ है, और दोस्त क्या है बस इतना बचा, क्योंकि हमने देखिए 4 3 7 2 9 इसको 0 मान लिया, यहाँ 4 3 7 यहाँ लिया 2 9, हमारे पास 2 बचा। अब दोस्त हमने कहा कि बी का मान हम क्या लेके चलेंगे, पहले मान लेते हैं कि बी का मान हमने 0 ले लिया है, तो दोस्त ए का मान क्या आ जाएगा, ठीक है 2 प्लस ए मिल जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। अब दो संख्या 9 से कब कटती है, तो बताइए ए का मान क्या रखा जाए कि वो संख्या 9 से कट जाए। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर अगर ए का मान आप लोग रखा जाए 7, 7 रखने पर क्या मिलेगा, जानते हैं 7 2 9, वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो आपको 9 से कटाने के लिए दोस्त ए का मान क्या लेकर चलना पड़ेगा 7। तो दोस्त क्या हो जाएगा, जब बी का मान 0 मिल गया, ए का मान 7 मिल गया, तो दोस्त पूछा क्या गया योग, ए प्लस बी का मान पूछा गया। यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए का मान 7 लिखा और बी का मान दोस्त क्या लिखा, हमने क्या लिया 0। दोस्त इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज कर लीजिए दोस्त हम मान लेते हैं कि बी का मान, आप लोगों ने यह मान के चलते हैं, बी का मान मानते हैं कि यह हम यहाँ इस बार क्या करते हैं, हम मानते हैं कि बी का मान हम दोस्त लेके चलते हैं 5। तो दोस्त यहाँ पर क्या रखेंगे आप बताइए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बी के स्थान पे रखना पड़ेगा 5 और 5 इसको जोड़ेंगे, 5 दोस्त 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त ए का मान क्या रखना पड़ेगा कि वो संख्या 9 से कट जाए। तो दोस्त बताइए ए का मान आपको रखना पड़ेगा, जो 7 रखे हैं दोस्त वहां पर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं ए का मान रखेंगे 2 तो 7 2 9 हो जाएगा। जानते हैं 9 रखने पर संख्याएं जानते हैं 9 से कट जाएंगी, तब दोस्त ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि ए का मान हमने 2 लिया और बी का मान दोस्त हमने 5 लिया, तब जोड़ा तब भी आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे दोस्त। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, एक दो बार ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आप गलती कर नहीं पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।